यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला ऑप्शन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र में अंकेक्षण ऑडिट बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स के जरिए होता है, ये विकल्प हमारा सही है। दूसरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंकेक्षण में कोई भूमिका नहीं होती है, ये कथन गलत है। और तीसरा, 1976 तक लेखा और अंकेक्षण कार्य यानी कि ऑडिट वर्क सीएजी से संबंधित, ये कथन सही है, क्योंकि 1976 के बाद से ही ऑडिट और अकाउंट्स को सीएजी से फिर अलग किया गया। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो बी यानी कि केवल 2। स्पेसिफिक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऋण से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि डेट टू जीडीपी रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला विकल्प दिया गया है उच्च अनुपात बेहतर वित्तीय स्थिति और निवेशक विश्वास को दर्शाता है, जो कि गलत है। दूसरा, निम्न अनुपात वित्तीय चूक और अस्थिरता के बढ़ते जोखिम का संकेत देता है, ये भी गलत है, क्योंकि जब हम इन दोनों विकल्पों की बात करते हैं तो ये ऊपर में यानी कि निम्न अनुपात यहाँ पे हो जाना चाहिए और उच्च अनुपात के संदर्भ में ये प्रयोग होना विकल्प सही होगा ये। और तीसरा विकल्प है यह ऋण संरचना को प्रतिबिंबित नहीं करता है, तो ये कथन सही है। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है। तो यहाँ पे 3 विकल्प में से 2 कथन गलत है और 1 विकल्प सही है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो ए यानी कि केवल 1।